प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद अतर। यही जो बात की है आमिर ने, मैं आपकी तरफ लेके आता हूँ। एक तो ये है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर भी तनकीद है, उसका भी मरकज़ फ़ौज है। फिर इमरान खान साहब के गोया के घर वाले, उनकी बहनें अपना बयानिया गोया के वो भी एक ऐसे मुल्क के मीडिया के थ्रू गोया के वो उनको पोर्ट्रे कर रही हैं कि जो हमारी सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है गोया कि हिंदुस्तान, आप मालूम है सबको कि सबसे बड़ा दुश्मन इस मुल्क का। तो ये गिले तो बड़े जायज़ है ना। अगरचे पाकिस्तानी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर स्पेस कितनी अवेलेबल उनको है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन बहरहाल जब आप दुश्मन मुल्क के मीडिया पे जाके इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो फिर यकीनी तौर पे उससे कोई दुरुस्त रास्ता तो नहीं निकलेगा, कोई खैर का रास्ता तो नहीं निकलेगा। फिर रिएक्शन इसी तरह का आएगा जो आया है। देखिए, मेरा जो टोटल इसमें पॉइंट है वो ये है कि या आप या राना साहब ने अगर परसों से सहाफत शुरू की है तो अगर इस तरह की बात और डिस्कशन हम करें तो वो बड़ा मुनासिब लगता है। ये यही मुल्क है, इस मुल्क में वजीर आजम रहने वाला जो है वो कहता है मैं कारगिल की इंक्वायरी करवाऊंगा इंडियन मीडिया पे बैठ के। तो एक गैर सियासी खातून के ऊपर हम जो है वो बहस करें, तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि यही तो अलमिया है। ये कौन सी नई बात है? ये दिसंबर का महीना है। आप निकाल लें पुरानी ट्वीट्स मरियम बीबी की कि वो सकूते ढाका के हवाले से आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से आज भी नवाज शरीफ साहब के जो सारे बयानात रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। तो मसला ये है कि या तो हम बता दें कि हमने सिर्फ इमरान खान को डिस्कस करना है और आज से हमने सहाफत शुरू की और आज से ही हमने बात करनी है। तो भाई यही तो मैं रो रहा हूं कि ये तो अरसा दराज से हमारी सियासत के अंदर हो रहा है और उसमें फिर इदारों का किरदार भी है। आपको पता है कि यहाँ पे मार्शल्ला भी रहे हैं, यहाँ पे ऐसी हुकूमतें भी बनाई गई हैं। 2018 के अंदर सारे इल्जाम लगाते थे कि जी इदारे एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को लेके आई है। तो क्या उस वक्त कोई एक मुल्क दुश्मन को लेके आगे थे? उससे पहले जिस तरह मंसूर अली खान साहब ने वहां पे पूछा कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये कहा जाता था, बाकायदा सहाफियों से मीटिंग्स में कहा जाता था वो इंडिया के से लोग आते हैं और शुगर मिले और पता नहीं क्या कुछ। तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कोई नया नहीं हो रहा पाकिस्तान की सियासत के अंदर, वही बहस चल रही है। मसला ये है कि यहाँ से आगे किस तरह चीजों को लेके जाना है, या तो हम इसी बहस के अंदर फंसे रहेंगे। अब आप देख लें कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या सिचुएशन है, आपकी मौशी सिचुएशन क्या है, आपकी दहशतगर्दी में किस तरह भारत का क्या किरदार है, बलूचिस्तान के अंदर भारत का क्या किरदार है। तो ये सारी चीजें जो है ये हल करने वाली हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन फॉर सम रीजन मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल ठीक है, हम उसी में फंसे हुए हैं कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। जो पिक्चर है वो इससे लार्जर है और बड़ी बदकिस्मत है जो फिलहाल हमें नजर आ रही है। जी 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 बिल्कुल, इस पर कोई शक नहीं है कि परेशान कौन है। लेकिन आमिर इनफैक्ट जो अतर ने भी बात की है कि माजी में इससे पहले गोया के देखें मियाँ साहब तो पूरी एक स्कीम बताते थे कि कैसे इस मुल्क के अंदर रजीम तब्दील किए जाते हैं, कैसे सियासतदानों पर इल्ज़ाम लगते हैं, कैसे वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से निकाला जाता है, कैसे उनको तख्तेदार पर लटकाया जाता है। और फिर गोया के मैमो गेट या रोग आर्मी किस तरह के इश्तिहारात छपते रहे गैर मुल्की अखबारात पे, वो भी यारी सी बात है। आप बड़ा तवील तजर्बा है आपका सियासत का, सहाफ़त का, तो आपको मालूम है ये चीज़ें कोई अनहोनी तो नहीं हुई जो इस वक्त हो रही हैं, बट जो रिएक्शन है वो माजी के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। तो वो लोगों के लिए नाकाबिल फ़हम है कि क्यों ऐसा। शाही साहब, मैं दूसरी दफ़ा कह रहा हूँ कि अतर साहब ने DGISPR पे कोई तबसरा नहीं किया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी थी, जो आपका सवाल था। अब आगे चलें। रोग आर्मी रा ने छपवाई और उनके वजीर दाखिला ने अपनी बारी में बोलना जी मैं भी जवाब दे सकता हूँ बीच में। नहीं, हाँ, मैं भी नहीं बोला बीच में। मैं ये कह रहा हूँ कि रोग आर्मी जो आपने कहा शराजी साहब, ये रा ने छपवाए थे और उनके मरहूम वजीर ने किताब में लिख दिया, मैं आपको टेक्स्ट भी कर दूंगा कि ये हमने रा ने छपवाए थे। तो ये लिहाजा एक तारीख का गलत हवाला आप जैसे सीनियर साफी से मुझे तवक्को नहीं थी कि देंगे। वो उस वक्त की रजीम ने फायदा उठाया। चलो आपने करेक्ट कर दिया, पर नहीं, मैं अगली बात पे आ रहा हूँ ना। मैंने एक बात का जवाब दिया ना, दूसरी की बात कर लेने दें। मेमो गेट पे गए ना, नवाज शरीफ को छुप के गए थे, मुझे बता दें। वो गए हैं ना, पब्लिकली गए। ये जब मरहुमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मौजूद थी, ये चूँकि उस तनाजुर में बात होती है मिसाक जमहूरियत के, सबसे पहले वो जनरल मुशर्रफ से मिली थी दुबई में जाके और सारा जो मुज़ाकरात करके जिनकी वजह से वो आई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा की वजह से नवाज शरीफ को इजाज़त मिली थी पाकिस्तान आने की। ये भी रिकॉर्ड पे बात है। इशू ये है कि सियासतदान तो सियासतदान से बात करने को तैयार नहीं है ना। नवाज शरीफ ने तो आज भी कहा है ना, पिछले हफ्ते जो बात की उन्होंने, जब लोग उनके जीत के आए, कि उन लोगों का हिसाब होना चाहिए जिन्होंने की। इमरान खान किन लोगों के हिसाब की बात करते हैं?
वो तो बात करते हैं कि तुमने मुझे निकाला, तुम मुझे गोद में लो दोबारा खेलने में, वो चांद भी उन्हीं से मांगते हैं, वो सियासतदानों से तो नहीं बात करते ना। नवाज शरीफ ने तो ज़र्फ दिखाया था जब ये पूरी फ़ौज के साथ इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने आए थे, वो बन्नी गाला चले गए थे, उनके भाई को क्या क्या कुछ अपोजिशन के लीडर उमर अयूब और इन सारों ने नहीं कहा, और उसके बावजूद वो कहते रहे और 14 अगस्त को पब्लिकली ऑफर की कि हमसे बातचीत करें, ये कहते नहीं करेंगे। अच्छा, फिर जिनसे आप बात करना नहीं चाहते उनको आप दशनामतराजी करते हैं, हर रकीक हमला दुनिया का पाकिस्तान की फ़ौज पे करते हैं। तो जवाब फिर इसलिए सख्त आया है कि आपने भी हदें पार कर ली हैं, कि आपको बड़े रास्ते दिए गए। जो मैं पिछली दफ़ा बता रहा था, ज़रा बैरिस्टर गौर से पूछ लेना, सलमान अकरम राजा और ये अली ज़फ़र गवाह हैं, जब उन्होंने ऑफ़र की कि अपोजिशन के लिए बैठने को तैयार हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा होगा, और 5 नाम दिए PMLN के, जिसमें 5वां एक नाम मोहसिन नकवी भी था, कि इनमें से कोई एक चुन लें, बैठ के बातचीत शुरू करते हैं। उसके बाद अगली बातचीत, जब अमेरिका से वो जो 2 लोग आए हुए थे उनसे बातचीत हुई, तो फिर इनके जिनके सपोर्ट पे आज ये खड़े हैं और पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ बयानियाँ बनाते हैं कि नहीं 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 ट्रंप आ रहा है, 20 को ओथ ले रहा है, ख़त्म करें मुज़ाकरात, वो ख़त्म कर दिए। उसके बाद ये खुद पीछे हुए हैं ना। इनके साथ हर बंदे ने मोहब्बत की है कि बातचीत कर ले, रास्ता ले ले। इमरान खान नहीं ले रहे, उनका ख्याल है वो इस्टेब्लिशमेंट को और उनके हामियों का कि घुटनों के बल ले आएंगे, तो भाई ले आए। फिर आप तो 10 मई को भी साथ नहीं खड़े हुए थे, जीतने के बाद साथ आए थे ना यार। सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं, मैंने अलीमा खान और उमर अयूब के नाम लिए, आपको और कौन सा नाम चाहिए मुझसे? सही सही अतर, इनफैक्ट ये तो बात दुरुस्त है ना कि अगर आपने गुफ्तगू करनी भी है तो आप सियासतदानों से करें। गोया के बार बार हुकूमत वक्त, गोया के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हमने देखा है कि सेनेट के अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने खड़े होकर कहा कि गुफ्तगू के लिए आए, डायलॉग करें। स्पीकर कौमी असम्बली बार बार अपने चैम्बर में बुला रहे हैं अपोजिशन की तमाम जमातों को कि मिल बैठें, गुफ्तगू करें। तो उस तरफ क्यों नहीं जा रही तहरीक इंसाफ? बार बार गोया कि एक तरफ तो आप गिला करते हैं कि आप इक़्तिदार से हटाया इस फौज ने, फिर आप कहते हैं कि गुफ्तगू उन्हीं से करनी है। तो ये तर्ज अमल भी तो आपको नहीं लगता कि दुरुस्त नहीं है? और फिर साथ में साहब कह रहे हैं कि प्यार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आप एक जुमला नहीं कह रहे अभी तक, कुछ बताएं कि वो कैसी थी? वो बड़ी जबरदस्त थी। राना साहब का सवाल तो सबसे जबरदस्त था, मेरे ख्याल में सबसे उस हाईलाइट थी जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आमिर साहब का सवाल था वहां पे। तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, दूसरा मैं इधर आपके सवाल पे आ जाऊं। मसला ये है कि देखें, हालत ये है कि सियासतदान जो है वो सियासतदानों से बात नहीं करते। जिस मुल्क में सहाफी ये क्वेश्चन करें कि भाई अब वो आपसे इख्तलाफ करने वाले क्यों टीवी पे बात कर रहे हैं, उस मुल्क में फिर आप सियासत का भी पढ़ लें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और सहाफत की भी। भाई हमने तो इख्तलाफ बर्दाश्त करना है, ये तो कोई नहीं, चाहे वो सियासत में हो, सहाफत में हो, हर किसी को बर्दाश्त करना है। और मेरे ख्याल में ये जो रवैये हैं, चाहे वो जिसमें सख्ती हो किसी के हवाले से भी हो, वो मुनासिब नहीं है, चाहे वो 10 साल पहले हो या अभी हो। पर आप ये भी देखें ना कि कल जो PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बैरिस्टर गौर साहब ने बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की, बड़ी उन्होंने उस तरीका का नहीं कहा कि जनाब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो हाल तो उसका यही है कि आप बेहतर तरीके से जो है चीजों को हल करें। बाकी बहस तो देखें, बहस बराए बहस तो हम करते रहेंगे कि वो 3 साल से उन्होंने उससे क्यों नहीं गुफ्तगू की, 3 साल से उन्होंने उससे क्यों नहीं गुफ्तगू की। वो तो चल रहे हैं, वो तो हम कर रहे हैं। अब वो नहीं कर रहे तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ठीक है कि नहीं? ये तो उनकी जमात ही जवाब दे सकती है कि वही बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं कर रहे। वो जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि पॉलिटिकल फोर्स जो काउंटर है, जिसको आप एक जिसे कह सकते हैं मजबूत पॉलिटिकल एक बयानिया हो, वो क्रिएट नहीं हो पा रहा। वो चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी वाले हो, जाए ये कितना मजबूत पॉलिटिकली एक काउंटर नैरेटिव बना पा रहे हैं। देखिए ना, वो भी एक इशू है ना। अगर वो होता तो आपको हो सकता है कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने को ना मिलती, इदारों को जरूरत ही ना पड़ती कि वो खुद जवाब देते। इतने ज्यादा वुज़रा हैं, इतनी बड़ी हुकूमत है, वो खुद जवाब देते। तो ये भी एक चीज है ना। तो ये मसला ये है कि वो सियासत की आपको कमी नजर आती है। मुझे बेसिक इसमें चीज ये है। हाँ नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा गया, ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं आमिर साहब के सामने एक और नुक्ता रखना चाहूँगा कि उस पर वो क्या जवाब देते हैं। छोटी सी ब्रेक।